हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट सुपरफुट। आज मैं यहाँ नदी के किनारे बैठा हूँ आफ्टर प्रैक्टिस। ये देखिए नज़ारा सुबह का, चारों तरफ फॉग है, नदी के किनारे बैठा हूँ तो मज़ा आ रहा है। ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन, मेडिटेशन हो जाता है, कोई नहीं होता है, खुद प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पे बैठता हूँ। तो सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए। मेन मुद्दा है सक्सेस। सक्सेस क्या है? बहुत लोगों के नज़रिए में आपका शोहरत कितना है, आपका दौलत कितना है, लाइक इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं, या फिर उसका पैरामीटर है कि आपके पास दौलत कितना है, पैसे कितना है, आपके रुतबा कितना है। क्या एक्चुअली में ये सक्सेस को काउंट करता है? दोस्तों, क्यों इस चीज़ का अभी 90s के बाद से, इंटरनेट होने के बाद से ज़्यादातर कि आपके पास फॉलोअर्स कितने हैं ये काउंट हो रहा है। देखिए, अभी रतन टाटा जी, सर रतन टाटा हो या बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी हो, रणवीर सिंह हो, चलिए, तो इन दोनों में आप क्या सोचते हैं किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन कितना बड़ा है? सब जानते हैं रतन टाटा जी के फॉलोअर्स ये रणवीर सिंह के बराबर भी आएंगे नहीं, मगर सर रतन टाटा ही इज़ द ग्रेटेस्ट। और ये नाचने गाने वाले ये अलग हैं। तो इससे फॉलोअर्स से आप सक्सेस का अंदाज़ा मत लगाइए। दूसरा चीज़ है, नॉर्मली अगर नॉर्मल लाइफ में हम लोग अगर देखते हैं तो पैसा क्या आपको सक्सेसफुल करता है? सक्सेस अगर चाहिए तो एक्चुअल में अगर सक्सेस कुछ है तो वो है आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप अंदर से, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, हम लोग काम करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर। हमारा जो ताई ची एक मार्शल आर्ट्स है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर ची, योर इंटरनल एनर्जी। दोस्तों, आपका जो इंटरनल एनर्जी है, आपका जो अंदरूनी शांति है, वो आपका सक्सेस का पैरामीटर है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अष्टवक्र ऋषि, जानते होंगे आप लोग सब। ऋषि अष्टवक्र, उनके बॉडी में 8 वक्र थे उनके पिताजी के श्राप से। वो अच्छे से चल भी नहीं पाते थे। अगर सामने से कोई देखेगा तो ये कितना, मतलब चल भी नहीं पा रहा है तो कितना दुखी होगा, कोई कोई सोचते थे। मगर ही वॉज पीसफुल फ्रॉम इनसाइड, ही वॉज सेटिस्फाइड फ्रॉम द इनसाइड। तो फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का पैरामीटर कोई कोई और आपको नहीं बताएगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो या नहीं हो। अगर सक्सेस का अगर एक्चुअल पैरामीटर कोई लगा सकता है, कोई नाप सकता है, वो खुद हैं। आप कभी शांति में बैठे हैं मेरी तरह यहाँ पे नदी के किनारे सूरज को देखते, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना अचीव किया है, कितने दौर से गुजरे हो, और आपको एक सुकून मिलेगा। मेरा एक छोटा सा ज़िंदगी है, छोटा सा, मैं ज़्यादा लाइफ जिया नहीं हूँ, मगर मेरे जो छोटे से तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि खामोश बैठी है और चुपचाप से बैठ के महसूस कीजिए कि एक्चुअली में ये जो फेक वर्ल्ड है, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, उससे अलग आपका निजी जीवन में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि बर्थडे है तो केक काटो, तो फोटो के लिए वो खड़े रहते हैं, उसका उस मोमेंट को मार देते हैं। नहीं, ऐसा जीना क्या है दोस्तों? खुद के लिए जियो और महसूस करो, अपने लिए सेटिस्फाइड रहो। दस से लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप कितने सक्सेसफुल हो, आप कितने खुश हो। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जो लोगों को दिखाने की सोचते हैं कि अच्छा, मतलब लोगों को दिखाने के लिए पोस्ट डालते हैं, वो सबसे ज़्यादा अंदर ही दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जियो और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करो। दैट इज़ मोर देन इनफ, और यही सक्सेसफुल आपको बनाएगा। स्वामी विवेकानंद जब उनके गुरुजी के पास गए थे, लास्ट दौर में उनका तबीयत ख़राब था, तो उस टाइम पे भी स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे कि मेरे गुरु को, मतलब भगवान उठा ले टाइप, कि इतना पेन मैं देख नहीं सकता। मगर बाहर से वो उनका पेन देख रहे थे, अंदर से ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज नथिंग, राइट। तो उनके गुरु ने उनको वही बताया कि देखिए, बाहर से मैं शायद
नहीं हूँ, इतना पेनफुल दिख रहा हूँ, मगर अंदर से मैं खुश हूँ। मैं सच्चिदानंद जो बोलते हैं ना, आनंद में हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाता है। लोगों के सामने नहीं, खुद के लिए जियो। लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जियो। अपने सामने अपने आप से पूछिए कि आप कितने सक्सेसफुल हैं और आप अपने सक्सेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप अगर अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए वक्त दे रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं दोस्त। और कभी हो तो ऐसे ही एक नदी के किनारे चुपचाप से बैठिए, सूरज को देखिए, नदी को देखिए, आपको अपने ज़िंदगी का एहसास होगा और ऐसे मेरे जैसे थॉट्स आएंगे और आप खुद को ढूंढ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।